हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। मेरा नाम है सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी नाउन को काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस करा है। वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन भी कहा जाता है। इसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जिन्हें हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए या किसी भी सेंटेंस में नाउन को हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो ये तो प्रोनाउन की डेफिनेशन थी। इसके टाइप्स हैं, ये 11 टाइप्स का होता है। इसके टाइप्स हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्टिंग के सिर्फ 5 इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग के जो इसके टाइप्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोनाउन के टाइप से। तो देखते हैं इसका पहला टाइप क्या है। तो इसका पहला टाइप है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आते हैं, एज अ सब्जेक्ट वर्क करते हैं। जैसे कि आपको पता है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है एंड ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट की तरह एक सेंटेंस में वर्क करते हैं, इसीलिए इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में होता है। इसके दोनों फॉर्म्स देखते हैं। सिंगुलर फॉर्म में ये आई, यू, ही एंड शी होता है एंड इसका प्लूरल फॉर्म वी, यू एंड दे है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आई एम गुड। यहाँ पर ये जो वर्ड आई है ये एज अ सब्जेक्ट आया है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर गुड। अगेन यू सिंगुलर में भी यू रहता है एंड जब इसका प्लूरल में कन्वर्ट होता है तब ये यू ही रहता है, यू आर गुड। थर्ड एग्जाम्पल है ही, शी इज़ गुड। यहाँ पर ही की जगह हम किसी का नाम भी ले सकते हैं, जैसे राम इज़ गुड, या शी की जगह हम किसी का नाम ले सकते हैं, रिया इज़ गुड। तो ही और शी ये प्रोनाउन है, हम नाउन की जगह भी इन्हें यूज़ करते हैं, इसीलिए ये एज अ सब्जेक्ट आए हैं एक सेंटेंस में। इसके प्लूरल फॉर्म के एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी आर हैप्पी, यू आर हैप्पी एंड दे आर हैप्पी। अगेन दे यहाँ पर जैसे कि हम बहुत सारे लोगों के लिए कह रहे हैं कि राम, श्याम एंड रोहन आर हैप्पी। तो राम, श्याम एंड रोहन ये नाउन है, तो इन नाउन की जगह हम सिर्फ एक वर्ड यूज़ कर देंगे जो है प्रोनाउन दे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो दे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, नेक्स्ट इसका प्रोनाउन का टाइप है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगेन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वही प्रोनाउंस है जो किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आते हैं, और जब ये एज अ ऑब्जेक्ट आते हैं किसी भी सेंटेंस में तब ये अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं। इसके टाइप्स देखते हैं। ये भी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में होता है। इसके सिंगुलर जो फॉर्म है वो है मी, यू, हिम, हर। ये आई कन्वर्ट जब होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में तब ये मी हो जाता है। यू सेम रहता है, ही कन्वर्ट होता है हिम में एंड शी कन्वर्ट होता है हर में। इसके प्लूरल जो फॉर्म है वो है अस, यू एंड देम। यहाँ पर वी कन्वर्ट हुआ है अस में, यू एज इट इज़ सेम रहता है एंड दे कन्वर्ट हुआ है देम में। तो ये इसके प्लूरल फॉर्म्स है। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम इज़ विद मी। तो मी यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट आया है किसी सेंटेंस में। अगेन राम यहाँ पर नाउन है, नाउन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि ही वॉज विद मी। तो मी क्योंकि यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट आया है इस सेंटेंस में, तो मी को हम ये नहीं लिखेंगे कि राम वॉज विद आई, तभी सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अगर आई को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव में, जब आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में तो वो अपना फॉर्म भी चेंज करेगा, आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगेन राम इज़ विद
हिम और हर, हम कह सकते हैं कि राम उसके साथ है, वो कोई भी बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है। तो ये हिम एंड हर, ही एंड शी से ही बना है, इसने अपना फॉर्म चेंज किया है और ये एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन गया है। लास्ट एग्जाम्पल है दे आर विद अस। यहाँ पर दे, क्योंकि दे एज अ सब्जेक्ट आया है, दे की जगह हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं, राम वॉज विद देम। तो क्योंकि दे नाउन को रिप्लेस करा है प्रोनाउन ने, दे क्योंकि यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आया है तो एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्क करेगा। एंड अगेन अस, यहाँ पर वी कन्वर्ट हो गया है अस में। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं दे आर विद वी, तब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दे आर विद अस, वी ने अपना फॉर्म चेंज किया है और वो अस बनाए है। थर्ड इसका एग्जाम्पल है पोजेसिव प्रोनाउन का। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है, पोजेसिव का मतलब होता है अपने अधिकार को दिखाना, अपने पोजेशन को दिखाना किसी चीज़ पर या किसी पर्सन पे। इसके सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म के एग्जाम्पल्स देखते हैं, टाइप्स देखते हैं, जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर्स। इसके प्लूरल जो फॉर्म है वो है आवर्स, योर्स एंड देयर्स। ये इसके प्लूरल फॉर्म के एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल्स और देखते हैं। जब ये पोजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, दिस पेन इज़ माइन। यहाँ पर दिस पेन इज़ माइन में हम बता रहे हैं पेन पे अपने पोजेशन की बात कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोज पेन्स आर योर्स। ये पोजेसिव प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पर भी पेन्स पे किसी के पोजेशन की बात हो रही है। और यहाँ पर जैसे हम ये कह सकते हैं कि दीज पेन्स आर योर्स, तो जब हम दीज का यूज़ करेंगे तो दीज प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, दीज पेन्स आर योर्स। इसका जो फोर्थ एग्जाम्पल है प्रोनाउन का वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दे हेल्प अस टू पॉइंट आउट समथिंग और समवन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी भी चीज़ को, किसी पर्सन को या किसी थिंग को पॉइंट आउट करते हैं। इन शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन को ही पॉइंट आउट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज़ माई पेन। यहाँ पर ये जो वर्ड दिस है ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये इशारा कर रहा है कि दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। और ये जिस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वो है पेन। पेन यहाँ पर नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, दैट इज़ योर बुक। अगेन दैट इशारा करके बता रहे हैं कि वो हमारी बुक है। तो दैट वर्ड जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है वो है नाउन। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हेल्प करता है, पॉइंट आउट करता है किसी भी पर्सन को या किसी थिंग को। तो यहाँ पर दिस एंड दैट, क्योंकि ये नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर दिस एंड दैट एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आए हैं। अगेन दिस एंड दैट हम नियर बाय चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, एंड दीज एंड दोज हम जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं, फार होती हैं, हम उनके लिए करते हैं। फिफ्थ इसका जो प्रोनाउन का टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दे रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। ये किसी भी पर्सन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी भी पर्सन या थिंग को वन एट अ टाइम, एक बार में ही उसके बारे में बताता है। दे टेक वर्ब इन सिंगुलर, और इनके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर होती है और ये सिंगुलर ही फॉर्म वर्क करते हैं किसी भी सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है ईच, आइदर एंड नाइदर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ईच ऑफ द बुक्स इज़ गुड। ईच ऑफ द बुक्स इज़ गुड क्योंकि बुक्स, बहुत सारी बुक्स की बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो वर्ड है बुक्स, बहुत सारी बुक्स की बात हो रही है, बट इसके साथ जो वर्ब लगी है वो सिंगुलर है, इज़ है। ईच ऑफ द बुक्स का मतलब हुआ कि बहुत सारी बुक्स हैं, बट उसमें से हम हर बुक के बारे में बात कर रहे हैं कि हर बुक अच्छी है, प्रत्येक किताब अच्छी है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, आइदर ऑफ यू इज़ गिल्टी। कोई दो लोग हैं, दो में से हम किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। आइदर ऑफ यू इज़ गिल्टी, आप दोनों में से कोई एक ही गिल्टी है, दोषी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका है,
नाइदर ऑफ यू इज़ गिल्टी, ये आइदर का ही नेगेटिव फॉर्म नाइदर हो जाता है। नाइदर का मीन्स होगा कि दो लोग हैं, दोनों में से किसी के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं कि कोई भी गिल्टी नहीं है। इन शॉर्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर्सन और थिंग के बारे में बताता है, किन्हीं दो पर्सन या दो चीज़ों के बारे में, दो पर्सन है या दो चीज़ें हैं, उनके बारे में से किसी एक पर्सन या किसी एक थिंग के बारे में ही बात होती है। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में हुआ। तो आज हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स में से सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को डिस्कस करा। रिमेनिंग के जो इसके पार्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।